हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे सौर मंडल के बारे में। हम लोग सौर मंडल आज से चालू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो गैलेक्सी के बारे में देखा था, तारामंडल के बारे में आप लोग को बता दिए थे, और सूर्य का जो उद्भव और उसका अलग अलग जो रूप था, उसका कैसे विकास हुआ, उसमें से हम लोग बता दिए थे जो अभिनव तारा क्या होता है। उसके बाद रेड जियांट या लाल दानव किसे कहते हैं, श्वेत वामन किसे कहते हैं, सुपरनोवा कैसे बनता है, ब्लैक होल कैसे बनता है। तो ये सारा तारा के बारे में हम लोग देखे थे। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में, तो सौर मंडल में कुछ विशेषता तारा का और है। तारा या हम लोग जो सूर्य है, सबसे इंपॉर्टेंट तो सौर मंडल में जो है वो हमारा क्या है, तो सूर्य है। तो सूर्य के बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके थे, और पिछला वीडियो मैंने एक अपलोड किया था डॉक्टर सविंदर सिंह जी का, तो उसमें भी उन्होंने इंसुलेशन का जो वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने जो सूर्य का आंतरिक संरचना है उसके बारे में उन्होंने व्याख्या किया था कि उसका जो क्रोड है, सेंटर है, उसके बाद विकिरण मंडल उसका जो होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन जोन, और रेडिएशन जोन के अलावा जो बाह्य मंडल है उसे संवहन मंडल बोला जाता है। तो इसके बारे में उस वीडियो में बता दिया गया था। एक बार मैं फिर आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो सूर्य है हमारा, जो सूर्य दिख रहा है, इसका आंतरिक भाग को भी 3 भागों में बनाया गया है। जैसे आंतरिक में क्रोड या इसको इंग्लिश में कोर बोलते हैं, जिसका जहां पे नाभिकीय संलयन आपका होता है। तो नाभिकीय संलयन हम बता चुके थे कि हाइड्रोजन का जो 4 अणु है वो मिलकर के नाभिकीय संलयन करेंगे और हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे एनर्जी उत्पन्न होता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे उत्पन्न होगा, तो वो क्रोड पे ही। इसलिए वहां का टेम्परेचर कितना रहता है, तो लगभग 15 मिलियन डिग्री इतना रहता है। सिर्फ सेंटर उसका कोर का उतना टेम्परेचर रहेगा। लेकिन ठीक इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जोन आता है वो है विकिरण जोन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जोन जो है, यहीं से अधिकतर किरणें जो विकिरित होती हैं वो यहीं से होती है, रेडिएशन जोन से, इसीलिए इसे विकिरण जोन भी बोला गया है। यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जितना भी विकिरण होता है सूर्य में, उसका मेन जो सोर्स है वो क्या है, विकिरण मंडल ही है। और विकिरण मंडल के बाद फिर है संवहन मंडल। ये संवहन मंडल क्या है, तो संवहन मंडल इसको इंग्लिश में कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन। तो ये कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है कि यहाँ पे जो लपटें निकल के वो रोटेट करते रहती हैं, जो फव्वारा निकलता है सूर्य से, तो उस तरह से वो जो निकलते हैं, उसके बाद यहाँ से जो टेम्परेचर जहाँ पे कम रहता है, तो उसे वहाँ पे ब्लैक स्पॉट बोला गया है कि मैक्सिमा मिनिमा जो विषुवत रेखा पे सबसे जहाँ टेम्परेचर कम होता है, लगभग 1500 डिग्री टेम्परेचर जहाँ रहता है, तो वो दूर से देखने में ब्लैक स्पॉट नजर आता है पृथ्वी पे। और यहाँ से जो विस्फोट होते रहता है इसके सरफेस से, उसके वजह से कुछ झंझावत जो बोलते हैं, रेडिएशन कुछ निकलता है, चुंबकीय तरंगें निकलती है, जिसके वजह से क्या है कि पृथ्वी पर भी वो कभी कभी प्रभाव डालती हैं रेडियो तरंगों के लिए, या तो फिर टेलीविजन का जो होता है, या तो दिशा सूचक होता है, उसका नियंत्रण खो जाता है। तो वो झंझावत जो होता है इसी जोन पे वो निकलता है। तो ये इसका आंतरिक संरचना था, और इस आंतरिक संरचना इसी मंडल में आपका हो जाएगा, संवहन मंडल में ही आपका उसका जो ब्लैक स्पॉट वगैरह है वो इसी में आ जाएगा। अब इसका सूर्य का ये जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग ये है आपका, ये जो सन का आंतरिक भाग है, तो ये आपका पूरा आंतरिक भाग हो गया। और इस आंतरिक भाग के बाद इसके ऊपर हम 3 लेयर आप लोग को दिखा रहे हैं। तो एक लेयर ये हो गया, ये दूसरा लेयर ये हो गया, और तीसरा लेयर ये। तो सूर्य के बाहर का भी लेयरिंग हम लोग को जानना है, जिसमें से सबसे पहले क्या, प्रकाश मंडल, या इसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर इंग्लिश में, क्या, फोटोस्फीयर। अब हम लोग देखते हैं फोटोस्फीयर क्या है। तो फोटोस्फीयर बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे चमक जो हम लोग को दिखाई देता है, लाल लाल पूरा जो कलर है, जहाँ से हम लोग को सूर्य जितना हम लोग देखने में सक्षम है, वो दिखाई देने वाला भाग ही हम लोग का प्रकाश मंडल है, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर बोला गया है। इसका टेम्परेचर आपका 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस किसका, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का। इसके बाद इसका बाह्य परत के बाद क्या है, धीरे धीरे और ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वो वर्ण मंडल आएगा, और वर्ण मंडल यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। टेम्परेचर यहाँ कितना, 32000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, 32000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो ये 32000 डिग्री सेल्सियस जो वर्ण मंडल है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा वर्ण मंडल। इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्या, क्रोमोस्फीयर। तो ये क्रोमोस्फीयर हो गया वर्ण मंडल। और वर्ण मंडल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक और, जिसे हिंदी में किरीट बोलते हैं, किरीट, या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, कोरोना। कोरोना मतलब क्रॉन से ये लिया गया है। अभी जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है, तो कोरोना वायरस का भी ऊपर का जो आकृति है वो किस आकार का है, उसमें क्रॉन के आकार का, इसीलिए उसका वो वायरस का भी नाम कोरोना नाम से उसको संबोधित किया गया है। तो इसी प्रकार में ये कब हम लोग को दिखता है, जब सूर्य ग्रहण होता है। इसको जैसे यहाँ ढक दिए, ये पूरी तरह से जब ढक जाएगा, सूर्य ग्रहण लग जाएगा, तो ये जो किरणें रहती हैं
तो ये किरणें जो नजर आती हैं इसी को हिंदी में किरीट बोलते हैं या इंग्लिश में कोरोना बोलते हैं। तो ये जो कोरोना है सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसी का रहता है और यहाँ से रेडिएशन भी निकलता है। कौन सा? ये आपका एक्स रेज, जो एक्स रेज है यहाँ से ये पराबैंगनी किरणें भी यहाँ से निकलती है। इसीलिए बोला जाता है कि उस समय जब सूर्य ग्रहण होता है तो नंगी आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए या गर्भवती लोगों को उसको नहीं देखना चाहिए। और इसका टेम्परेचर लगभग 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। मान लिया डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। किसका? इसका किरीट या कोरोना का। मतलब कि जो चमक हम लोग को जो छितराया हुआ नजर आता है ये बाहर में ये किरीट और कोरोना का ही है, जिसे हम लोग बाहर में लपटें जो है वो कोरोना कहलाती है, ये किरीट कहलाती हैं। 3 इसके अंदर में हो गया और 3 इसके बाहर में हो गया सूर्य के, और दोनों मिलाकर कितने? तो 6 लेयर इसका बनाते हैं सूर्य का। तो ये तो हो गया इसका संरचना, यानी कि सूर्य की संरचना के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं क्या? सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में सब कोई है, यहाँ पे सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह है या जो भी है वो आपस में घूम रहे हैं, किसी ना किसी का चक्कर लगा रहे हैं। तो क्या हमारा सूर्य भी घूम रहा है? क्या इसमें भी दिन रात होता है? क्या इसका ये भी अपना अक्ष पे घूम रहा है या ये भी परिक्रमा कर रहा है? तो जवाब है हाँ, सूर्य भी जो है, हम आप लोग को पिछला वीडियो में बताए हुए थे क्या कि गैलेक्सी, ये जो अपना गैलेक्सी में है आकाशगंगा में, तो ये आकाशगंगा में ये उसका चारों तरफ ये भी चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा का। और आकाशगंगा का चक्कर ये कितने दिनों में लगाएगा? तो 25 करोड़ वर्ष, लाइट वर्ष जो होता है 25 करोड़ लाइट ईयर में एक चक्कर ये अपना पूरा करता है। इसका स्पीड भी बताए थे, 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये परिक्रमा कर रहा है कि इसका गैलेक्सी का परिक्रमा कर रहा है। लेकिन उतना ही नहीं, ये अपने अक्ष पे भी घूम रहा है यहाँ पे। तो अपने अक्ष पे ये घूम रहा है, तो इस अपने अक्ष पे जब ये घूम रहा है तो कितना दिन में एक चक्कर ये पूरा अपना अक्ष पे लगा लेगा? तो इसका 2 डिवीजन है, इसलिए कहे कि ये कोई ठोस पदार्थ नहीं कि एक साथ पूरा घूम जाएगा। इसका जो विषुवत रेखा है यानी कि सेंटर पे जो है, सेंटर पे ये जल्दी घूम जाता है, मतलब कि 25 दिन में। एक्सिस पे ये चक्कर लगा रहा है कितना? 25 दिन में। 25 दिन में कहाँ पे? सेंटर पे, जो इसका विषुवत रेखा पे है। ये भाग क्या हो जाता है? पहले घूम जाता है, लेकिन ऊपर का जो ये भाग है इसको घूमने में 30 से 31 दिन लगता है, ऊपर का ध्रुव घूमने। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ठोस रूप में नहीं है। आप लोग को पहले भी बताए थे, जो सूर्य है ये ना तो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। ये किस रूप में है? तो ये प्लाज्मा के रूप में। और प्लाज्मा के रूप में हम लोग जानते हैं कि वो एकदम चिपचिपा टाइप में जो पदार्थ होता है। तो चिपचिपा टाइप में पदार्थ होने के कारण क्या होता है कि उसका जो बीच का भाग है, तो बीच का भाग है वो ज्यादा गर्म भी रहता है और उसको घूमने में थोड़ा बाहर का है, अब केंद्रीय बदल उसमें लग रहा होता है तो वो जल्दी घूम जाता है, 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन जो ऊपर का है वो धीरे धीरे अपना मूवमेंट करके एक दिन में सर्कल लगाता है, वो 30 दिन में वो लगाता है। तो इस तरह से इसका एवरेज अगर निकाला जाए तो 27 से 28 दिन में ये अपने आप में एक चक्कर, मतलब अपने आप में एक रोटेशन करता है, दिन में, घंटा में नहीं वो। और जो प्रश्न बनते हैं सूर्य से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो है तुलनात्मक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी को लेकर कि पृथ्वी से इसका मास कितना गुना है, इसका व्यास कितना गुना है, इसका ग्रेविटेशन कितना गुना है। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमको कंपेरिजन करने की बोला जाए किससे? तो सूर्य से। अगर सन कंपेरिजन करना जाए किससे? अर्थ से। तो अर्थ से अगर हम कंपेरिजन करेंगे पृथ्वी से सूर्य कितना गुना है, इसका व्यास 1 मीटर है तो इसका कितना हो जाएगा? तो 109 मीटर हो जाएगा। यानी कि कितना? 109 गुना बड़ा व्यास होगा सूर्य का पृथ्वी से। व्यास मतलब समझ रहे हैं कि इसका सिर्फ इतना भाग यहाँ से, मतलब कि ये भाग अगर इसका 1 है, इसको अगर बढ़ा देंगे यहाँ तो ये इतना बड़ा फिर बन जाएगा, जहाँ पे ये अगर इसको बनाएंगे तो इतना छोटा बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका व्यास कितना है? 109 गुना है व्यास इसका पृथ्वी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका व्यास। देख लिए व्यास कितना हो गया? व्यास को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? डी। तो डी कितना हो गया? डी अगर अर्थ का 1 है तो इससे कितना गुना हो जाएगा? तो ये तो 109 गुना। 109 गुना कितना? व्यास इसका बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा व्यास है। दूसरा अगर इसका हम लोग देखेंगे आकार। आकार तो आकार कितना? आकार को इंग्लिश में क्या? साइज बोलेंगे। जो साइज है अगर पृथ्वी का 1 है तो इसका साइज कितना हो जाएगा? तो इसका आपका 13 लाख। कितना? 13 लाख। 13 लाख गुना बड़ा है। अगर पूछेगा बड़ा कितना है तो ये बड़ा हो गया, ये व्यास हो गया। अगर पूछेगा व्यास कितना है तो 109 गुना बड़ा है सन से। अगर सन से पूछेगा कि व्यास कितना गुना है तो 109 गुना बड़ा है। साइज पूछेगा आकार कितना है तो 13 लाख। याद रखिएगा 13 लाख गुना बड़ा है किससे? पृथ्वी से। यहां कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं पृथ्वी से और सूर्य से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका मास। मास मतलब द्रव्यमान जिससे ये बना हुआ है। तो इसका 1 है, इससे कितना गुना हो जाएगा? द्रव्यमान जो होता है या इंग्लिश में जिसको मास बोलते हैं तो वो आपका कितना है? 3.32 लाख। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो इसका द्रव्यमान इसका 1 गुना का ये कितना हो जाएगा? 3.32 लाख गुना। 3.32 लाख गुना क्या है? द्रव्यमान इसका है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कितना है? तो ग्रेविटी इसका आपका 28 गुना है।
28 गुना। पृथ्वी का जो आकर्षण क्षमता है उससे 28 गुना आकर्षण क्षमता किसका है, तो वो सूर्य का है। तो ये बेसिक चीज है जो एग्जाम का पार्ट बनता है। सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले व्यास बताएं। तो व्यास कितना, 109 गुना बड़ा है किससे, पृथ्वी से। उसका व्यास जो है सूर्य का 109 गुना। अगर पूछा जाए इसका मास, मास मतलब इसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना गुना बड़ा है, तो द्रव्यमान आपका 3.32 लाख गुना बड़ा है। इसका आकार पूछेगा तो आकार सीधा अगर पूछेगा कि कितना बड़ा है सूर्य से तो कितना गुना बड़ा है, अगर बड़ा पूछा तो 13 लाख गुना, 13 लाख गुना बड़ा है। और अगर द्रव्यमान पूछा, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, साइज अलग हो चीज हो गया और मैटर उसके अंदर जो सघनता है वो मैटर द्रव्यमान पूछा। तो द्रव्यमान पूछेगा तो 3,32,000, 3,32,000 ये गुना बड़ा है या ज्यादा है द्रव्यमान, सॉरी 3,32,000 गुना ज्यादा द्रव्यमान है पृथ्वी से सूर्य का। उसके बाद अगर इसका ग्रेविटी पूछेगा, ग्रेविटी मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण कितना, 28 गुना ग्रेविटी ज्यादा है वहां से, मतलब कि हमारा जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन पावर है इससे कितना 28 गुना ज्यादा है सूर्य का है। इसीलिए उसका नजदीक से भी अगर कुछ जाता है छोटा चीज तो वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये सूर्य के बारे में जो बेसिक था, जहां से क्वेश्चन बनता था, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम ग्रहों पे आते हैं।